मजदूरी करते हैं और एक दिन का खाना जुटाते हैं। सिर्फ मैं डिजिटल पत्रकार होने के नाते यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए ये स्थिति, जब ऐसी स्थिति नहीं आपको दिखती होगी तो आपको वार्ड मेंबर बनने की कोई हक नहीं है। और मुखिया जी जो हैं विश्वामित्र जी, आपको भी कोई हक नहीं है जब इस गरीबी स्थिति को नहीं देखते हैं। नुआ प्रखंड के दुमदुमा पंचायत के एक ऐसे व्यक्ति और इतना गरीब व्यक्ति हैं, दुमदुमा पंचायत में 6 नंबर वार्ड में ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं जात बिरादर से बता दूं, नोनिया से घर दिखा रहा हूं मैं। गरीबी तो इतनी जर्जर स्थिति में है उनकी कि अब क्या कहें। आइए कैमरामैन, आइए देखिए दुमदुमा पंचायत के मुखिया जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये घर की जरा स्थिति देख लीजिए। आप बताइए कि ये व्यक्ति हैं जिनका ये घर है और ऐसे घर में एक कैसे जीवन अपना व्यतीत करते हैं। मैं गरीबी के लिए ही आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि अब मैं ठान लिया हूं कि कोई गरीब व्यक्ति जिनके अधिकार में जो भी पैसा आता है वो किसी दूसरे के अधिकार में न जाए। जो धनी हो सिर्फ गरीब के अधिकार में आता है और गरीबी को ही पैसा मिलना चाहिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं इस घर में आकर मैं इतना व्यतीत कर रहा हूँ। अपने से सोचिए कि आप लोग जब आएंगे तो यहाँ पे क्या देखकर इनको नहीं पास करते हैं। जो कॉलोनी आता है इनको नहीं दिया जाता है, जबकि दूसरे यहाँ के लोग को दिया जाता है। आखिर मैं इनसे अब नाम पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? राजू। और ये आपकी जीवन से यही स्थिति है? बस जीवन से यही स्थिति है सर। आपके लड़के कितने हैं? लड़का 3 है। आप कैसे घर नहीं बनवा पाए बता दीजिए। हमारा सब परिवार के खियाते पियाते सब कुछ मेरे बीत गया। एगो कमाई। आइए थोड़ा कैमरामैन ये चाची से जानना चाहते हैं कि कैसे ये सब हुआ है। देखिए देखिए स्थिति देखिए। हम अपने लिए सोच रहे हैं कि जब आखिर आप लोग को क्यों नहीं लगता है, जब हम लोग आते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए तो आप लोग को भी तो बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। जो यहाँ के नुआ प्रखंड के बीडीओ हैं या वार्ड मेंबर हैं, जो जीतन चौहान यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, जीतन चौहान उनको ये नहीं लगती है स्थिति। इतने गरीबी जर्जर स्थिति है कि देख लीजिए इतने सा घर है। थोड़ा कैमरामैन ने घर को दिखा दिए। चलिए चाची थोड़ा तो चलिए एक घर है यहाँ पे देख लीजिए। मैं इसमें कितना गर्मी होता होगा और एक ही घर में 3 लड़के और 2 मर्द मेहरारू रहते हैं। आखिर बताइए चाची, ये इसी घर में आप जीवन व्यतीत करती हैं? हाँ, एक ही घर में रहे, सब 5 परिवार अपन रहना है। कॉलोनी के लिए जो पैसा आता है क्या आप लोगों को नहीं दिया जाता है? कॉलोनी के पैसा ना कितना कोई हार कोई नहीं हमने के आप कुछ कोई सुनवाई नहीं के बीडी सिंह चाहे कोई नहीं के पर कुछ। अरे चाचा ये देखिए इतना छोटा सा घर है। क्या आप लोगों की थोड़ा सा नज़र में गरीबी की अगर स्थिति से उठे व्यक्ति होंगे तो मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि क्या इनको एक कॉलोनी पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जबकि हर साल एक वार्ड मेंबर में 6 से 7 कॉलोनी पास करने के लिए आता है। और आप बताइए ये क्या स्थिति में आपको कॉलोनी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कॉलोनी हमको मिलना चाहिए। कॉलोनी के लिए आप पैसा भी दिए हैं? हाँ, पैसा 2,000-3,000 रुपया दे दिए। जबकि कॉलोनी के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है और कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया जाता है। सिर्फ आपकी स्थिति देखने के बाद वो कॉलोनी मिलता है आपको। अपन गरीबी देख के सर दे देता नहीं या मान लो कि कोई पास करते नहीं है। ये बता रहे हैं चाचा कि हम गरीबी में भी अपने खा पी के जो काट कर पैसा बचाते हैं उसमें से वार्ड मेंबर को या जो भी आते हैं बीडीओ सीओ उनको पैसा दिए हैं 3 से 4 हज़ार रुपये। उसमें से भी हमको कॉलोनी नहीं दिया जाता है। आखिर हम लोग अब क्या करें? ये इनकी स्थिति ये थोड़ा दिखने पर हमको भी ये देखिए ना, आँख में जिसको आंसू नहीं आएगा वो भी रो सकता है। यहाँ पे जो स्थिति है इनकी स्थिति इतना दयनीय है। आइए थोड़ा बाहरी जान। अब क्या करें, हम लोग खुद अपने जीवन के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम समाज के लिए जी रहे हैं। आखिर इन लोगों को क्यों नहीं लगता है जो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और इनके गोड़ पे यहाँ तक गिरते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ तक कि इसी पंचायत में मेरा भी घर है। ये देखिए इतना जर्जर स्थिति है कि मैं क्या करूँ। मैं खुद नतमस्तक हूँ इन लोगों पे। अब कुछ नहीं समझ में आता है। वोट लेने के लिए आते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं आपको? हमको कहते हैं कि
जो आएगा हम बनेंगे वो सब कुछ कर देंगे। वोट आवता तो वोट में आदमी वोटवा आइए चाची इधर आइए। हमारा के वोटवा दे ही जा, हम जो हमारा के वोट बात बनवा होता तो कहत आदमी कि वोट दो हमारा के, हम तहार घर बना दे, ना बनाई तब ना हमारे से पूछी हो। जब हम पूछते हैं कि जब वोट लेने आते हैं तो एक एक घर में व्यक्ति, पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं विश्वामित्र यादव, जो इस घर की स्थिति देखे होंगे मैं इतना बता सकता हूं। लेकिन आज जब वो बन के प्रधान यहाँ के अपने गद्दी पे बैठ गए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा भी जरा से भी शर्म होगी तो आप आइए मुखिया जी देखिए इनकी स्थिति क्या हो गई है। और ऐसे लोगों को जब कॉलोनी नहीं देंगे आप लोग तो कैसे होगा। आखिर आपको वोट दिए जब आते हैं तो ये आए थे कि नहीं यहाँ पे इस घर पे? सब कोई आवेला, सब कोई आके देखल बा, सब कोई हमने जो वोट दिए आइल बा का मरले बन जा हमने के, ठीक ना। जो मुखिया बलमणी ना उनको वोट मरले बन जा। तभी भी इस घर की स्थिति आप लोग को नहीं लौक रही है। यहाँ के वार्ड नंबर 6 के जो जीतन चौहान है उनको तो अपने जात बिरादर से भी देख लेना चाहिए कि ये स्थिति क्या है घर की। आखिर आप लोग किस व्यक्ति को चुनते हैं कि दूसरे आदमी को दे देते हैं कॉलोनी का जो पैसा आता है। आखिर किसके लिए पैसा आता है? एक गरीब के लिए आप नहीं देते हैं तो आखिर हम लोग क्यों? अब बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों से। अब सबकी उम्मीद एवं सबकी गरीबी दिखाएंगे हम लोग और इनको ही मिलना। ये जो है स्थिति घर की लेकर जाते हैं वार्ड के पास तो वो क्या कहते हैं? वार्ड अब क्या कहते हैं, वो कहा कि कॉलोनी अबे करी तो मान दिया ही। तो आखिर कितने दिन, आज से कम ये 3 बरिस हो गए ना बने हुए मुखिया, 3 बरिस में एक भी कॉलोनी नहीं आया है ना। हर साल मैं बता दे रहा हूँ 6-7 कॉलोनी आता है हर साल, और हर साल दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। हाँ, उठा के दे दे आदमी, दूसरा के दे देता है। हमनी के मिलते नहीं है तो हमनी के क्या करें? एको हाली हमनी के नहीं खेबुए में आई। 3 साल में कम से कम 20-21 या मान के चलिए 10 से मानते हैं 10 घर से एक घर को यहाँ पे चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ वार्ड मेंबर आपसे जीतन चौहान जी, क्या इस घर की स्थिति जर्जर स्थिति आपको नहीं दिखती है? थोड़ा सा शर्म भी है आपको तो यहाँ की स्थिति देखिए। और इस परिस्थिति में जीने के लिए कब तक ये हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये फरसा मजदूरी करते हैं और एक दिन का खाना जुटाते हैं। सिर्फ मैं डिजिटल पत्रकार होने के नाते यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए ये स्थिति, जब ऐसी स्थिति नहीं आपको दिखती होगी तो आपको वार्ड मेंबर बनने की कोई हक नहीं है। और मुखिया जी जो हैं विश्वामित्र जी, आपको भी कोई हक नहीं है जब इस गरीबी स्थिति को नहीं देखते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस गरीब की स्थिति देखिए और इनको जो भी कॉलोनी आएगा अगला बेर उसमें पास किया जाए, नहीं तो उम्मीद से वोट देते हैं अपने उम्मीदवार को। अबे ही गरीबी के उठू से वोट दिया जाता, मान ले कि वोट मारल जी तो हमनी के मान ला कॉलोनी मिल जी या ना मिली, राशन पता ही कुछ हमनी के मिल ही वाला मिलेला, सब डेरा के राशन मिलेला। हमनी के राशन 2017 में कल उ राशन कार्ड हमार कट गया। राशन कार्ड मिलत रहे, आदमी काट देहल काटे वाला। मुखिया जी या डीलर जो यहाँ के हैं, क्या ये स्थिति ये इतनी धनी है कि इनको राशन भी नहीं दिया जाता है? ये कह रहे हैं कि राशन तक भी हमको मुहैया नहीं कराया जाता है। जबकि इस गरीबी स्थिति को देखते हुए आप लोगों को शर्म भी थोड़ा आना चाहिए कि जब यहाँ राशन ही नहीं मिल रहा है तो कैसे ये जीवन व्यतीत करते हैं। एक रोज का मैं बता देना चाहता हूँ, एक रोज जब कमाने के लिए जाते हैं तब इनके शाम के चूल्हे जलते होंगे और जलते हैं। क्या रोज कमाने जाते हैं तब तो चूल्हा आपका जलता है? रोज 1 किलो चावल आएगा तो जरेला हमनी के देखते। और इतना मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो सीओ एवं दुमनुआ पंचायत तो भी मुखिया हैं वर्तमान के यहाँ के वार्ड जीतन चौहान जी, आपको गरीबी स्थिति दिखती है तो जरूर आकर यहाँ चेक करिए और जो कॉलोनी आता है उसको पास करके एक कॉलोनी इनको देने का कृपा जरूर प्रदान करिए। नहीं तो हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं और हम लोग कभी भी गरीबों के आवाज़ बनने के लिए ताकत में रखता हूं कि आप लोग जो भी करना होगा कर लीजिएगा, कोई हमको डर नहीं है। क्योंकि इस गरीब की स्थिति मैं दिखा रहा हूं और मैं इसकी महसूस कर रहा हूं। आप लोग तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और बाद में किसी भी गरीब की स्थिति नहीं दिखती है।